आपने इतने एपिसोड देखे बापूजी के, माताजी के, और आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है बेहद का महाकाल प्रलय। तो इसका बहुत सीधा और सिंपल आंसर है कि आप सोचिए कि जब भगवान कृष्ण धरती पे आए तो उन्होंने क्या बोला, ये सत्य और असत्य, ये दोनों की लड़ाई को मैं नहीं रोक सकता, इस महाभारत को मैं नहीं रोक सकता। तो आज तो देवता मनुष्य बन गए, सब धरती पे आ गए, परम तत्वों में से 5 तत्वों में आ गए हैं। तो आज तो कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी के अंदर ज्ञान है, ना किसी के अंदर शक्ति है। तो इस महाकाल प्रलय को कौन रोकेगा? हमारे शास्त्रों में बताया है अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, जब एक कल्प पूरा होता है तो प्रलय होता है, अर्ध प्रलय होता रहता है। तो अब जो समय है वो बेहद का महाकाल प्रलय, मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों, अब इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत क्यों नहीं है? देखिए, जब रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बाप क्या करता है? डंडा लेके उसको मारता है। तो आज देखो पूरे संसार आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई ज्ञान समझाने वाला नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, ये ब्लैक होल कैसे बन रहे, किन के संकल्पों से बन रहे हैं। देवता कहाँ चले गए? हमारे 33 कोटि देवता कहाँ है? आज धरती पे वो क्यों नहीं आ रहे? जब हमें उनकी जरूरत है तब वो क्यों नहीं आ रहे धरती पे? तो वो सब आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि हमको ये पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी शास्त्र खोले नहीं है। अगर शास्त्र खोलेंगे तो हमको पता चलेगा कि देवताओं की भोग योनि होती है, जब उनके अंदर परम तत्व की पावर खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो 5 तत्वों में आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इंद्र की जब परम तत्व की शक्ति खत्म हो गई तो उनको धरती पे आके गिरगिट बनना पड़ा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम क्या करें? जो सत्य है वो सत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत क्या है, पूरी दुनिया का आदि मध्य और अंत क्या, आज तक किसी ने नहीं बताया। वो ज्ञान बापूजी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, मध्य क्या हुआ और अंत क्या होगा। सब कह रहे हैं कि 2012 में विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप कह रहे हो कि विनाश होगा, विनाश के लिए आपके पास कारण होना चाहिए और उसके लिए आपको सर्जन का ज्ञान होना चाहिए। अगर सर्जन का ज्ञान है तो आप विनाश की बात कर सकते हो। तो सर्जन कहां से हुआ? हमारी आत्मा कहां से आई? हम धरती पे कैसे आए?